नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम हैं प्रवास 4.0 जो कि कंडक्ट किया जा रहा है बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर बेंगलुरु में फ्रॉम 29 टू 31 अगस्त 2024। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वीराज महासम्राट विच इज़ प्रोडक्ट बाय वीरा। तो चेसिस भी वीरा की है और बॉडी भी वीरा की है। यह जो प्रोडक्ट है इंडिया में बहुत कम है, लाइक 10 to 20 व्हीकल्स ही सेल की है वीरा ने। 2 ऑपरेटर पर्सनली मुझे पता है जिनके पास ये वाला मॉडल है। पहले तो अपना हो गया हिमालय ट्रैवल्स फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, और दूसरा YBM ट्रैवल्स YBM BLM अभी एक ही हो गया है। उनके पास भी थोड़ी बहुत बसेस है महासम्राट की। तो बेसिकली ये वीरा महासम्राट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ नथिंग बट टाटा 1L2269 वही इंजन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 220 bhp का इंजन आपको आ जाता है। तो टाटा मोटर्स एंड वीरा उनका कोलैबोरेशन हो गया है, और वो कह रहे हैं कि चेसी भी उनकी है और बॉडी भी उनकी है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप देख लीजिए, चार्ट यहाँ पे है। बस की लेंथ है 13.5 मीटर, 36 AC स्लीपर बर्थ्स आपको इसमें मिल जाते हैं। BS6 5.6 लीटर का इंजन है, 5600 सीसी 5600 सीसी 220 bhp इंजन, एंड मैक्सिमम टॉर्क इज 950 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको आ जाता है। दैट इज़ द सीन। पीछे भी एक पेज है, ये देखिए। स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 410 लीटर्स की है। और इसका माइलेज अगर आपको जानना है तो 18269 जितना देती है टाटा की, 3 से 3.5 के बीच में सेम माइलेज इस वाली चेसिस का भी होने वाला है। तो 3.6 मैक्सिमम एंड मिनिमम 3 इसका माइलेज होने वाला है। तो ड्राइवर सीट भी 4-वे एडजस्टेबल है। तो फ्रंट लुक इस बस का कुछ ऐसा रहने वाला है। ये आपको स्टाइलिश LED मिल जाता है, और ये लुक सेम टू सेम वीरा V8 Mark II जो BSR ट्रैवल्स ने ली है, या फिर अपने मैत्री ट्रैवल्स हो गए, उनके पास जो वीरा V8 Mark II जिनका हमने फ़ोटोशूट और रील्स वगैरह बनाए हैं, व्लॉग भी बनाए हैं, ऑलमोस्ट सेम लुक है उसका। यहाँ पे आपको वीरा महासम्राट का स्टिकरिंग आ जाता है, और वीरा का टैग लाइन द फोर्स टू ड्राइव, और वीरा का V उनका सिंबल यहाँ पे लिखा गया है। वीरा चेसिस बट एज आई टोल्ड यू पावर्ड बाय कमिंस का ही चेसिस है, टाटा कमिंस का चेसिस है। एंड दिस बस इज़ रेडी टू गेट डिलीवर्ड टू सालाबन ट्रैवल्स फ्रॉम केरला। तो उन्होंने स्टिकरिंग वगैरह ऑलरेडी की है, अंदर सालाबन ट्रैवल्स का मेंशन भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो www.virabus.com वो उन्होंने एग्जीबिशन के लिए सब स्टिकरिंग वगैरह की है। जब बस डिलीवर होगी सालाबम ट्रैवल्स को तो वो सब हटा देंगे। और ये जो ग्राफिक्स है जिन्होंने किए है ना स्टिकर्स एंड ऑल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। उनके कंपनी का या फिर फर्म का नाम मुझे पहचान में नहीं आ रहा है। तो अगर कोई बस बॉडी बिल्डर या फिर ऑपरेटर ये देख रहा है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको भी अपने बसेस पे ऐसा डिज़ाइन वगैरह करवाना है। सही डिज़ाइन है, मुझे पसंद आया। तो यहाँ पे बस का फ्यूल टैंक आ जाता है। दैट इज़ द सीन। बस का माइलेज जो है लगभग 3.3 to 3.7 के बीच में रहने वाला है। कम से कम 3.2 तो आपको मिल ही जाएगा। 18269 जितना माइलेज देती है ना, सेम टू सेम उतना ही माइलेज ये वाली बस भी आपको दे देगी। और वीरा की बॉडी है तो माइलेज तो आना ही है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है और माइलेज भी दे देती है। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ वीरा बसेस। एंड पर्सनली वीरा बिल्ड बसेस मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सही लगती है कंपेयर टू अदर बस बॉडी बिल्डर्स। और यहाँ पर बूट स्पेस है, लास्ट में खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर पैसेंजर्स अपना सामान वगैरह रख सकते हैं नीचे। और पीछे से भी वो ओपन हो जाता है एक्चुअली, पर अभी वो क्लोज्ड होगा, उसके लिए चाबी वगैरह चाहिए होगी। नहीं, ओपन है, लकीली इट इज़ ओपन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सही चीज़ हो गई कि ये ओपन है। ये देखिए,
ये बूट स्पेस है पीछे की ओर। तो अपना वॉक अराउंड रिव्यू होता है ना, तो हम सब एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि सब एस्पेक्ट कवर कर लूँ, राइट फ्रॉम बूट स्पेस, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो, टायर का साइज़ हो, तो प्रॉपर वॉक अराउंड रिव्यू हो जाता है। टेल लैम्प्स थोड़े से सिंपल है, DRL यहाँ पे आ जाता है टेल लैम्प्स पर भी, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। स्टोरेज कंपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा सही है, नो डाउट इन दैट, बहुत बड़ा है आई वुड से। रिवर्स पार्किंग कैमरा वो आपको ऊपर की ओर आ जाता है, वो देखिए, दैट इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा। और दिस इज़ द इमरजेंसी एग्जिट ऑफ द बस। और यहाँ पर भी महासम्राट का मेंशन आ जाता है आपको। अभी ये हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे वो ज़ोर से बंद नहीं हुआ, आई वॉज स्केर्ड कि वो ज़ोर से बंद हो जाए, पर उन्होंने यहाँ पे रबर दिया हुआ है, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ की, क्योंकि मुझे लगा अभी ज़ोर से आवाज़ आएगा जब मैं बंद करूँगा, तो ये भी देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फील। तो ये देखिए, फिर से मैं बंद करता हूँ, ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, फिर से वीरा का मेंशन यहाँ पे आ जाता है। और दूसरा सवाल होता है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, आरुष भैया इस बस की प्राइस क्या होने वाली है? तो ये बस अगर आप वीरा कोच में जाएंगे ना, तो चेसिस और बॉडी वो दोनों बना के दे देंगे। मिनिमम 73 lakhs, मैक्सिमम इट कैन गो टू 78 lakhs ऑन रोड, रजिस्ट्रेशन इंक्लूड करके। आप रजिस्ट्रेशन नागालैंड करवाओ, AR करवाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अप्रॉक्सीमेट इट विल बी 73 to 78 lakhs। और अभी हमारे सामने द फेमस यूट्यूबर नौशाद भाई भी आ गए हैं, वो हमें उनकी वीडियो में ले रहे हैं, हम उनको हमारी वीडियो में ले रहे हैं, दैट इज़ द सीन। तो नौशाद भाई को जो जो जानता है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो उस साइड तो मैंने फ्यूल टैंक दिखा दिया बस का, और यहाँ पे पूरा बूट स्पेस है, ये देखिए, ये भी बूट स्पेस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाइट काफ़ी है, तो बाइक वगैरह फिट हो जाएगी, दैट इज़ द सीन। तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आपको वीरा की बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है फॉर दी बस ऑपरेटर्स। और ऊपर वाली विंडो जो है, विंडो पेन्स, सिर्फ वही इमरजेंसी एग्जिट है, दैट इज़ द थिंग। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस बस को अंदर से देखते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, पर अभी लाइट्स ऑफ है। वेलकम का मेंशन आपको मिल जाता है सीढ़ियों पर ही। एंड दिस इज़ द केबिन ऑफ द बस। टाटा कमिंस का इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इंजन का, उस पर अभी कुछ मैट्रेस वगैरह नहीं डाली है, तो ये मुझे MSRTC के एशियाड बस की याद दिला रहा है, दैट इज़ द सीन। और स्टीयरिंग पे वीरा का लोगो आ जाता है, और टैकोमीटर में भी वीरा की ब्रांडिंग की गई है। आज डेट है 31 अगस्त, सैटरडे। फिर स्पीडोमीटर काफ़ी अलग दिया है इन्होंने, स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 एंड लास्ट 130। वो RPM मीटर है, रोटेशन ऑफ इंजन पर मिनट। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स है, और वहाँ पर लाइट के कंट्रोल्स है, और बस का हॉर्न ये वाला है, ये देखिए, दैट इज़ द सीन। फिर लाइट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर है, अंदर के जो बर्थ लैंप है या फिर ये केबिन के जो लाइटिंग है वो सब यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। AC कंट्रोल के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये वाले बटन से। मैनुअल बस है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर। एंड वो वाला बस का पार्किंग ब्रेक है, एंड दोज आर बैटरी कट ऑफ स्विच, पार्किंग इंडिकेटर एंड ऑल दैट। कैप्टन दादा के लिए 9600 वोल्वो जैसी सीट, सस्पेंशन वाली सीट दी गई है। वो तो अभी आई गेस एक ट्रेंड बन चुका है AC वाली सीट देना, क्योंकि फ्यूचर ऑटोटेक की जो हमने बस कवर की थी, इलेक्ट्रिक बस AC सीटर स्लीपर, जिसका वीडियो ऑलरेडी लाइव है यूट्यूब पे, उसमें भी AC वाली सीट है। कैप्टन दादा के लिए बॉटल होल्डर भी मिल जाता है आपको। CCTV कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। और को कैप्टन दादा का बर्थ है ना, वो उन्होंने काफ़ी हाइट पे बना दिया भाई साहब,
वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ी का प्रावधान यहाँ पे किया है। ये मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी भाई साहब पर, क्योंकि यूजुअली इस हाइट पे होता है और उन्होंने वहाँ पे कर दिया। ये देखिए वहाँ पे वो वाला बर्थ कर दिया है। सो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह सकता है कैप्टन दादा को सोने के लिए। दिस वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी ऑनेस्टली। और को कैप्टन दादा के लिए यहाँ पे कोई सीट भी नहीं है। ये देखिए एसी वेंट यहाँ पे दिया है पर कोई सीट नहीं है बैठने के लिए, और यहाँ पर भी कोई ऐसा कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है आपके बैठने के लिए। और हम व्लॉगर्स के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पर बैठ के व्लॉगिंग करें। अगर इस पे बैठ गए तो जल ही जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द इंजन ऑफ द बस। रिवर्स पार्किंग कैमरा और बाकी सब सीसीटीवी कैमरास है, जैसे वो वाला हो गया, अंदर भी सीसीटीवी कैमरास है। उनका व्यू इस वाले स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो केबिन के बारे में हो गया। अभी हम इस बस को अंदर से देखते हैं। तो ये देखिए 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है और इंटीरियर थोड़े से लग्जरियस है कंपेयर टू वीरा V8। और जैसे मैंने कहा सालाबम ट्रैवल्स को ये बस जल्द ही डिलीवर होने वाली है। तो ये देखिए सालाबम का मेंशन है, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था नीचे। तो इंटीरियर्स काफ़ी सही है। चार्जिंग सॉकेट में इन्होंने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया है। यहाँ पे मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 पिन प्लस USB प्लस C टाइप। भाई साहब सल्यूट टू वीरा बस बॉडी बिल्डर्स। ये कस्टमाइजेशन मुझे बहुत सही लगा। बट जब डबल वाला बर्थ होता है तो ये दोनों यूनिट दो दे देते तो बहुत ज़्यादा सही होता। मतलब 2 पिन, ये भी 2 यूनिट, तो 4 वो सही हो जाता। पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला बंदा यहाँ पर चार्ज करेगा तो ये भाई साहब USB या फिर C टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर C टाइप कितना सक्सेसफुल होगा दैट इज़ अ क्वेश्चन, क्योंकि 9600S जितनी भी डिलीवर हुई है उनमें मेजॉरिटी ऑफ द बसेस जो है उनमें C टाइप चार्जिंग सॉकेट काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, स्पेशली मैकबुक एंड ऑल, इसलिए वो ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। दैट इज़ द सीन। 36 AC स्लीपर बर्थ्स आपको इस बस में मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने नंबर मेंशन किए सीट नंबर्स पर। W लिखना वो शायद भूल गए, क्योंकि यहाँ पे U28 सीट है तो U28W अगर लिख देते तो बहुत ज़्यादा सही होता। दिस इज़ दी रीडिंग लैम्प एंड AC वेंट इंडिविजुअल मिल जाते हैं डबल वाले बर्थ को, पैरों के लिए है। और ऊपर की ओर भी आपको AC वेंट मिल जाता है। जब आप यहाँ पे सोएंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। और जब भी कोई भी बस बॉडी बिल्डर ये ऐसा बैक रेस देना तो आगे वो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता है, ताकि बर्थ्स की जो लेंथ है ना, लेंथ वो सेम रहे और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि यहाँ पर ये बैक रेस्ट लगभग 5 to 8 सेंटीमीटर्स का स्पेस जो है वो खा जाते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा एलिवेशन करके लेंथ सेम रखी जाती है। लेंथ ऑफ दिस बर्थ इज अप्रॉक्सीमेट 178 to 182 सेंटीमीटर्स। तो लगभग 6 फीट का बंदा यहाँ पे सो सकता है। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है 175 सेंटीमीटर्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बस ट्रैवल करने में। 6 फीट के ऊपर जो बंदे हैं उनको मेजर इशू होने वाला है सोने में। दैट इज़ द सीन। और ये इमरजेंसी डोर है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया है। और जैसे मैंने केबिन में दिखाया CCTV कैमरा, छोटा सा प्यारा सा CCTV कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसका व्यू हमें आगे केबिन में दिखाई दे रहा था। और नीचे वाले बर्थ पे आपको अच्छा खासा विंडो पेन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये विंडो पेन भाई साहब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर सही है। लगभग 3 फीट का विंडो पेन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सही है। अच्छा व्यू आएगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बसेस में विंडो पेन थोड़ा सा कम होता है। बस बॉडी बिल्डर्स आप कह सकते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कन्वर्टेड वोल्वो जो होती है 9R 11 और उनमें तो विंडो पेन आपको नहीं मिलता। दैट इज़ द सीन। बाकी ये जो फिनिशिंग है मैट फिनिश एंड ऑल वो बहुत प्रीमियम लग रहा है। वीरा का लोगो आ जाता है। सीट नंबर्स यहाँ पर भी आपको मेंशन किए हुए देखने को मिल जाएंगे। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर है और नीचे वाले एम्बिएंट लाइटिंग के स्विचेस अभी ऑफ है।
वरना नीचे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाता है। और जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस दिया है। ये देखिए, ये सभी बस बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करना चाहिए ऐसा, और सेम टू सेम ऐसा करना चाहिए, या फिर एक प्रॉपर प्रावधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा खोल दिया और जूते चप्पल डाल दो अंदर। अगर ये ऐसा एक प्रॉपर कंपार्टमेंट कर देंगे ना, तो इट विल बी मोर प्रीमियम आई वुड से। और वीरा की मैंने बसेस में ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही है। मतलब कुछ फील ही नहीं होता, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। सस्पेंशन एंड ऑल वो तो चेसिस पे डिपेंड करता है, पर मैंने टाटा की वीरा में ट्रैवल किया है, लेलैंड हो, भारत बेंज हो, जो कंफर्ट रहता है ना बहुत ज़्यादा सही रहता है वीरा बॉडी में। और यहाँ पे मेरी सैक तो आसानी से फिट हो जाती है। ये डबल वाला बर्थ है, उनके लिए ये कंपार्टमेंट है, बॉटल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर। वो आप उस पैसेंजर्स अपना सैक बैग जो कुछ भी है वो आराम से रख सकते हैं। इसमें भी जेट टैग का एसी आपको मिल जाएगा। जेट टैग बहुत सही एसी बनाता है। अगर आप एक बस बॉडी बिल्डर हो या फिर ऑपरेटर हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी आप बस बिल्ड करवाए किसी बस बॉडी बिल्डर से, तो उनको इंसिस्ट कीजिए कि जेट टैग का एसी ही वो इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक का डिज़ाइन वीरा ने डिज़ाइन किया है। देखिए, ये प्लास्टिक का डिज़ाइन भी वीरा ने खुद बनाया है। और इसमें भी आपको भाई साहब, इसमें आपको 2 पिन चार्जिंग सॉकेट नहीं मिल रहा। मुझे लगा, मैंने ये एज्यूम किया कि वहाँ पर 2 पिन चार्जिंग सॉकेट है तो सिंगल वाले बर्थ में तो होगा ही, पर सिंगल वाले बर्थ में देखता हूँ तो क्या, यहाँ पे तो 2 पिन चार्जिंग सॉकेट है ही नहीं। तो ये उनसे गलती हो गई क्या, डिज़ाइन ही ऐसा है? नाउ आई एम डाउटफुल, क्योंकि वहाँ पर 2 पिन चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ पर सिर्फ USB और C टाइप, जिसमें C टाइप कब चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम जैसे लोग जो आईफोन यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हमें तो व्लॉगिंग वगैरह करना होता है, तो बैटरी फटाफट ख़त्म हो जाती है, तो पावर बैंक लेके ही चलना पड़ता है। पर ये वहाँ पर 2 पिन देना और यहाँ पर 2 पिन ना देना, वो क्या लॉजिक है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी उन्होंने L12 सीट नंबर मेंशन कर दिया है, उसकी ऑनेस्टली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सीट नंबर मेंशन है, यहाँ पर भी सीट नंबर मेंशन है, तो वहाँ पर वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बट दिस इज़ अ मेजर कंसर्न आई वुड से, कि सिंगल वाले बर्थ पे नो 2 पिन चार्जिंग सॉकेट। भाई सब लोग 1,000 ज़्यादा देते हैं। अगर इन बर्थ्स की प्राइस अगर 1,200 रुपये हो ना डबल वाले, तो सिंगल लोअर की प्राइस लगभग 2,200 तक हो जाती है, 2,200, 2,500, 2,600 डायनेमिक प्राइसिंग। तो अगर आप 1,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं सिर्फ सिंगल बर्थ के लिए, और अगर आपको 2 पिन चार्जिंग सॉकेट नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फ्रॉम माई साइड। वो अभी आपने हमारा वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा, वरना अगर आप ट्रैवल करेंगे ना तो आपको वो इजीली नोटिस नहीं होगा कि वहाँ पे 2 पिन चार्जिंग सॉकेट नहीं है और यहाँ पे है। दैट इज़ द सीन। और बस का तीसरा CCTV कैमरा आपको फ्रंट में मिल जाता है। ये देखिए, वो ये बड़ा वाला कैमरा है, पीछे जो लगा है वो एकदम छोटा सा प्यारा सा है, पर ये प्रॉपर आपने मार्केट में देखे होंगे, शॉप्स में देखे होंगे, वैसा वाला CCTV कैमरा है। दैट इज़ द सीन। और सिर्फ ऊपर वाले बर्थ जो है ना, वही इमरजेंसी एग्जिट्स है, ऊपर वाले विंडो पेन्स आई वुड से। ये देखिए, इमरजेंसी एग्जिट एंड द हैमर टू ब्रेक द ग्लास। ये देखिए, सब अपर बर्थ पे ही वो है। इस साइड पे भी देख लीजिए, नीचे वाले बर्थ में कोई इमरजेंसी एग्जिट या फिर हैमर नहीं दिया है। ये देखिए, नो हैमर, नो इमरजेंसी एग्जिट, नो हैमर, नो इमरजेंसी एग्जिट। तो वो ईवी उनकी जो खड़ी है ना वहाँ पे, उसमें भी सेम टाइप है, महासम्राट ईवी उसको कहा गया है, उसका भी नाम महासम्राट ही है। तो दोस्तों, यही था इस वीरा महासम्राट बस के बारे में। ये बस को लॉन्च हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर हमें रिव्यू करने में बहुत लेट हो गया है। आई एग्री विद दैट, बट देर आए दुरुस्त है। फाइनली हमने इस बस का रिव्यू कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज वोल्वोस कहने पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल दियारुज ग्रो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।